हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एलएलएम का यूज हम पीएचपी में कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि कभी आपने चैट जीपीटी यूज किया हो, क्लाउड यूज किया हो, तो ये लोग क्या करते हैं कि हम जो भी यहाँ पे टाइप करते हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं किसी मॉडल के थ्रू। अगर आपने देखा हो कि अगर आप ये क्लाउड में जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी टाइप टेक्स्ट आप डालोगे, तो ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये आपका मॉडल कौन सा यूज कर रहा है, सोनेट 4.6। तो उसका प्रोसेस करके ये आपको रिस्पॉन्स देते हैं। तो हम ऐसे ही कुछ ऐप पीएचपी में बनाने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, तो आपको पता चलेगा कि हम पीएचपी में भी इस एलएलएम का यूज करके कैसे हम रिस्पॉन्स गेट कर सकते हैं, है ना फ्रेंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलएलएम क्या होता है। तो एलएलएम स्टैंड फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। It's a type of AI trained on massive amount of text data to understand and generate human-like text। तो देखो, सिंपल सा इसका फुल फॉर्म तो ये होता है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द एलएलएम, तो आपको बोलना है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और ये ट्रेंड किस पे होता है? मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा। मतलब ये काफ़ी बड़ा बड़ा, मतलब जो डेटा होता है उस उन पर ट्रेंड होता है। अब एलएलएम हर कंपनी की अलग-अलग होती हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि जो क्लॉड होता है वो एंथ्रोपिक का है, तो ये जो क्लॉड है ये एंथ्रोपिक कंपनी ने बनाया है। तो हम इसी का सेम ऐसा ही यूज करके बना रहे होंगे अभी आगे चल के। और चैट जीपीटी है, अगर आप ये इसको देखोगे तो ये किसने बनाया है? ये ओपन एआई ने बनाया है। जेमिनी, ये इस किसने बनाया है? गूगल। तो हर कंपनी के अपने अपने एलएलएम होते हैं और उन पर उनके एलएलएम ट्रेंड होते हैं। मतलब उनका जो डेटाबेस होता है उन पर वो ट्रेंड होते हैं। अब इसमें आगे क्या है कि दे पावर थिंग्स लाइक चैटबॉट्स, कोड असिस्टेंट, समराइजर्स, ट्रांसलेटर एंड मोर। मतलब तो ये क्या, इनसे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? ये सब कुछ कर सकते हैं। चैटबॉट बना सकते हैं, कोड असिस्टेंट बना सकते हैं। अब देखो ये कैसे काम करता है कि हम यूज़र, जैसे हम इस पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं। जो क्या है, जैसे ही हमने यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट दिया, तो वो हमारी क्या हो गई? रिक्वेस्ट। अब जैसे ही हम रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, हेलो या कुछ भी, तो यहाँ से वो यहाँ पे जाएगा। अब मॉडल यहाँ पे ये जो क्या कर रहा है, वो कर रहा है प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे वो हम क्या करेगा, ये दूसरा स्टेप क्या होता है? प्रोसेसिंग। फिर वो हमें क्या कर देता है? रिस्पॉन्स। तो अभी जो ये डेटा आया वो हमें रिस्पॉन्स उसने रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो ये एलएलएम का काम होता है, जो 3 स्टेप में होता है कि रिक्वेस्ट लेगा, प्रोसेस करेगा और रिस्पॉन्स हमें दे देगा। अब अगर हमें इसको पीएचपी में कनेक्ट करना है या किसी भी टेक्नोलॉजी में कनेक्ट करना है, तो हमें सबसे पहले चाहिए होती है एक एपीआई की। तो अभी हम इस वीडियो में क्लाउड का यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक क्लाउड पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ये यूआरएल होता है, अगर मैं यहाँ पे इनकॉग्निटो पे खोलें, तो आपको platform.cloud.com पर जाना है। इस पर जाकर आपको सबसे पहले क्या करना है? साइन अप। अगर आपको साइन अप मैनुअली करना है तो मैनुअली कर सकते हो, अगर अदरवाइज आप जीमेल का अपने ईआईडी का यूज करके आप सिंपल साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे $5 क्रेडिट मिल जाते हैं। कई बार नहीं मिलते हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, तो वो आपको $5 क्रेडिट दे देता है। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में $3.33 पड़े हुए हैं, है ना। जैसे ही आप इस अकाउंट पे यहाँ पे आ जाओगे लॉगिन करने के बाद, तो आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे। जैसे ही मतलब साइन अप करोगे, तो आप सबसे पहले डैशबोर्ड पे ही आओगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एपीआई की का। अगर यहाँ पे आप यहाँ पे जाओगे क्रेडिट, और क्रेडिट पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे दिख रहा है एपीआई की। तो बस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है क्रिएट की। क्रिएट की पे आपसे ये पूछता है कि आपका वर्क स्पेस क्या है। तो अभी के लिए हमारा डिफ़ॉल्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। जैसे ही आप नाम डालोगे तो आपको एक की दे देगा, और आपको वो की कहीं पे सिक्योर जगह पे आपको रख देनी है, क्योंकि वो की केवल आपको एक ही बार मिलेगी। तो देखो मैंने ये क्रिएट की थी, ये 20 अप्रैल को क्रिएट की थी, है ना। तो आपको बस क्रिएट करके वो रख लेनी है। तो अब कैसे उसे यूज करना है वो हम देखने वाले हैं अभी आगे चल के। ठीक है। और अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, अगर आप इसके डॉक्यूमेंट में जाओगे, क्लाउड के यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्लाउड पे, यहाँ पे अगर
फर्स्ट स्टेप है। तो इनका आप देखोगे कि इन्होंने भी कैसे बताया, मैंने भी इन्हीं का डॉक्यूमेंट को फॉलो किया है और उसी को पढ़कर मैं आपको ये ऐप बनाने वाला हूँ। इसमें लिखा हुआ है मेक योर फर्स्ट एपीआई कॉल। आप सबसे पहले अपनी फर्स्ट एपीआई कॉल बनाओ। कैसे बनाओ? सेटअप एनवायरनमेंट करो, इंस्टॉल एसडीके करो, सेंड योर फर्स्ट मैसेज टू क्लाउड। वो कह रहा है कि अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर लो, इंस्टॉल एसडीके कर लो, लेकिन मैंने यहाँ पे मैं इंस्टॉल एसडीके नहीं कर रहा हूँ, मैं कल लाइब्रेरी यूज करूँगा सिंपल, क्योंकि अभी एक ही रिक्वेस्ट हम लोगों को एक ही एपीआई यूज करनी है। तो एसडीके का अगर आपको यूज करने हैं तो आप एसडीके ले सकते हो इनकी, अदरवाइज आप सिंपल कल लाइब्रेरी से कर सकते हो, है ना। फिर आपको अपना फर्स्ट मैसेज भेजना है। फिर आपको दूसरा स्टेप में ये बता रहे हैं अंडरस्टैंड द मैसेज एपीआई। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इनकी बहुत सारी एपीआई हैं, सारी एपीआई के आपको एंड पॉइंट पढ़ने हैं, उनके पेलोड पढ़ने हैं। पेलोड का मतलब ये होता है कि किस फॉर्मेट में वो डेटा, किस की में चाहिए उन्हें डेटा, है ना। आप जानते होगे अगर आपने रेस्ट एपीआई पे काम किया होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है चूज द राइट मॉडल। राइट मॉडल का मतलब ये है कि जब आप, अगर आप यहाँ पे भी देख रहे होगे आप क्लाउड पर, चैट जीपीटी पे, यहाँ पे तो आप देखो यहाँ पे ये ऑप्शन देते हैं कि आपका कौन सा मॉडल आप यूज कर रहे हो अभी। तो अभी देखो क्लाउड के केस में हम क्या यूज कर रहे हैं, सोनेट 4.6। तो इनका कहना ये होता है कि जब आप एपीआई, जब हमारा कोडिंग के थ्रू यूज करोगे तो आपको उस मॉडल का नाम देना है हमें कि आपका मॉडल कौन सा रहने वाला है। फिर फोर्थ स्टेप आपका ऑप्शनल है, अभी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 3 स्टेप ही काम करने हैं। फोर्थ स्टेप थोड़ा एडवांस हो जाता है, जिसमें आपको फीचर और टूल एसोसिएट कर सकते हो, वो हम बाद की वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आपको केवल सिंपल सा यूज करना है, एसडीके करना है तो करो, नहीं करना है तो हम कल से कर सकते हैं। फिर रेस्ट एपीआई आपको पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि आपको क्लाउड यूज करना है। फिर आपको एक कोई मॉडल डिसाइड कर लेना है कि आप, अब देखो मॉडल का कॉस्टिंग अलग अलग होती है। अब आप कहोगे कि मॉडल क्यों डिसाइड करने पड़ते हैं, तो मॉडल हमें इस वजह से डिसाइड करने पड़ते हैं, इनकी सबकी जो भी मॉडल का जो मेन चीज़ होती है वो होती है कॉस्टिंग। हर मॉडल की कॉस्टिंग अलग अलग होती है। तो आप इनकी मतलब वेबसाइट पे तो हो ही, इनकी पे जाके अगर आप इनकी प्राइसिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर मॉडल की प्राइसिंग कॉस्टिंग अलग अलग होती है। और जो भी मॉडल काम करते हैं वो काम करते हैं टोकन बेस पे। जैसे कि अगर मैंने लिखा हेलो हाउ आर यू, तो हेलो हाउ आर यू मतलब ये कितने शब्द हो गए, 4। तो इसकी एक प्रोसेस होती है जिससे वो एक टोकन जनरेट करती है। अब वो इंटरनली हर एलएलएम की अलग अलग एल्गो होती है कि किसी में ये मतलब 6 टोकन देगा, किसी में 5 टोकन बना के देगा। तो उन टोकन को जब हम भेजते हैं तो उनकी कॉस्टिंग के हिसाब से मतलब उनकी जो हम भेजते हैं, जो वो प्रोसेस करता है और फिर प्रोसेस करने के बाद जितना अच्छा आउटपुट देता है उसकी कॉस्टिंग अलग अलग मॉडल पे डिपेंड करती है। अगर आप यहाँ पे क्लाउड पे अगर आप जाओगे तो प्राइसिंग के बारे में पढ़ लेना आप, वहाँ पे उसमें लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है क्लाउड 4.7, 4.6, 4.5, इनकी सबकी सभी प्राइस वेरी करते हैं इनके। तो अभी के लिए हम जो मॉडल यूज करने वाले हैं वो फ्री वाला यूज करेंगे। मॉडल कौन सा है? फ्री तो नहीं है, मतलब सोनेट 4.6 फ्री एआई के केस में कुछ भी नहीं है। हर चीज़ काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन हाँ ये है कि हम एफर्ट लगा, हम लोग उसको यूज कर, अगर हमें कोई ऐप बनाना है तो हम खर्च कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, देखते हैं कि कैसे हम ऐसा कोई फॉर्म बनाते हैं और फिर उस फॉर्म में हम रिक्वेस्ट को पास करते हैं और रिस्पॉन्स लेके आपको दिखाएंगे। ओके फ्रेंड, तो मैंने एक नेटबीन में माई एलएलएम करके फ़ोल्डर खोल लिया है। आप देख सकते हो इसमें कोई भी अभी फ़ाइल नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे केवल 2 ही फ़ाइल बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी। तो मैं एक बनाता हूँ इंडेक्स डॉट पीएचपी। ठीक है। अब इंडेक्स डॉट पीएचपी में क्या होगा, एक हमारा सिंपल फॉर्म होगा जो आपको, मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा तो आपको भी ज़्यादा कुछ कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लूँगा और ये पेस्ट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक टेक्स्ट फील्ड का कोड है और थोड़ा डिजाइन है, इस वजह से वो थोड़ा सा लुक एंड फील आएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप, एक फॉर्म है सिंपल और कुछ नहीं, और इसकी एक थोड़ी सी सीएसएस वगैरह है जो मतलब थोड़ा लुक एंड फील को अच्छा कर रही है, और कुछ नहीं है। ठीक है।
तो ये अपना फॉर्म हो गया। अब इस फॉर्म को हम देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं डालता हूँ लोकल होस्ट और माई LLM। तो ये हमारा क्लाउड एजेंट कॉलर हो गया है ना, ये टेक्स्ट फील्ड हो गया। और ये अब ये देखो यहाँ पे फॉर्म सबमिट होगा तो ये जाना किस पे, कॉल एजेंट। तो ये यहाँ पे मैं एक और फाइल बना लेता हूँ कॉल एजेंट। अब मैं एक एक लाइन का कोड अगर आपके सामने करूँगा तो ये आज के समय में मतलब टाइम टेकिंग है कि मैं फॉर्म लूँ फिर लेबल लगाऊँ टेक्स्ट एरिया। तो ये आपको मिल जाएगा, तो आप भी उसमें से देख लेना, इसमें कुछ वो नहीं है। अब आप यहाँ पे अगर आप आओगे तो मैंने कॉल एजेंट का भी कोड कर रखा है, तो मैं वो आपको समझा देता हूँ लाइन वाइज लाइन। तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको मिल भी जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक थोड़ा-सा इसको अच्छा करने के लिए एक ENV फ़ाइल को भी रीड कर रखा है, तो वो मैं ENV यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आपको अगर ENV डालना हो तो ठीक है, और नहीं डालना हो तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे अगर मैं जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है, ये वाला फॉर्म, तो ये कॉल एजेंट पे जाएगा। कॉल एजेंट पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक मेथड जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहले आप ENV का कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे एक मेथड है लोड ENV। ठीक है, अगर आपको ENV से नहीं कराना है तो आप इन वेरिएबल में 116 लाइन में ये डायरेक्ट आप अपनी API की डाल देना। मॉडल तो मैंने डाल ही रखा है, अगर नहीं भी मिलेगा उसे, है ना। और URL भी मैंने डाल रखा है। अगर आपको ENV नहीं डालने, कई लोग क्या है कि ENV में डाल देते हैं और उसको रीड करते हैं, तो मैंने वो ही किया है इसमें। तो यहाँ पे एक लोड ENV का फंक्शन बना के मैंने वो वेरिएबल को एक्सेस किया है। अब वो यहाँ पे ENV में है क्या क्या, एक तो वो API की है जो मैंने आपको दिखाई है, जो हम लोगों ने अभी बताया था मैंने कि क्लाउड से हमें एक्सेस करना है। मॉडल मैंने आपको बताया था। तो अभी के केस में हम लोग क्लाउड सोनेट 4.6 यूज करने वाले हैं, जो इस पे यहाँ पे था ना, ये वाला। और हमारा जो API URL होता है वो ये है ai.anthropic.com और B1 और मैसेज। तो अगर यहाँ पे नहीं भी डालोगे तो यहाँ पे मैंने ले रखा है ना। और API की यहाँ पे आपको डाल देना है। और लोड ENV आपको अगर ये फंक्शन नहीं चाहिए तो ये आप हटा सकते हो। इतना कोड हमारा कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये कोई हमारा LLM से रिलेटेड नहीं है। मैंने फिर भी एक फंक्शन बना के इसमें डाल रखा है ना। तो ये आप अगर आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो। इतना अगर आपको ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही हो तो आप डायरेक्ट यहीं पे API की डाल देना। दोनों चीज़ें तो भाई मैंने डाल ही रखी हैं। उसके बाद अब होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग देखो प्रॉम्प्ट ले रहे हैं। प्रॉम्प्ट कौन सा ले रहे हैं, पोस्ट से जो डेटा सबमिट हुआ होगा ना, आप यहाँ पे देखोगे ये वाला जो नेम है ना, इसका नाम है प्रॉम्प्ट। अगर यहाँ से जो डेटा सबमिट हो रहा होगा उस पर मैंने देखा है कि अगर ये ब्लैंक होगा तो स्टेटस कोड आप कर दो कितना, 400, कि भाई बिना प्रॉम्प्ट के हम क्या प्रोसेस करेंगे। दूसरा क्या है, अगर API की नहीं होगी तो यहाँ पे मैंने वो भी एरर डाल रखी है आपके केस में कि भाई API की मिस। अब ये दोनों केस अगर आपके सही होंगे तो फिर मैंने एक मेथड बनाई है सेंड क्लाउड रिक्वेस्ट। इसमें हमें कितनी पैरामीटर पास किए हैं, API URL, API की, मॉडल और प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट जो जो यूज़र ये टेक्स्ट फील्ड में डालने वाला है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, अब इस मेथड को समझते हैं। इस मेथड, बस यही मेथड जो है ना, यही मेन है। अगर इसका आप कोड देखोगे ये 42 से 112, बस यही वाला कोड आपको मेन समझना है और कुछ नहीं है। ये वाला तो कोई मतलब जो लोड ENV है वो तो आप जानते ही होंगे कि कैसे ENV लोड होती हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने एक पेलोड बनाया। पेलोड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं बताया था कि इसमें हमें मॉडल पास करना होता है मैसेज के केस में। मैक्स टोकन का मतलब ये है कि मतलब मैक्सिमम कितने टोकन पे ये हमारा मॉडल प्रोसेस। तो अभी के लिए मैंने 1024 लग रखे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं। तो छोटी छोटी रिक्वेस्ट को ये प्रोसेस कर लेगा अभी की अपने केस में। फिर एक होता है मैसेज। मैसेज में हमें देना होता है रोल। तो रोल में हम देंगे यूज़र, और जो कंटेंट में जो यूज़र ने प्रॉम्प्ट पास किया ना हमने इस मेथड में, वो वाले प्रॉम्प्ट को हमें पास करने होते हैं। अब ये देखो रोल काफ़ी तरह के होते हैं, मैंने डॉक्यूमेंट में लिख रखा है, तो आप देख लेना। मैं शेयर तो करूँगा ही कि ये अगर आप यहाँ पे जाओगे, देखो सिस्टम रोल होता है, मतलब एक सिस्टम का मैसेज पास कर सकते हो। यूज़र रोल जो एंड यूज़र
मतलब मैसेज भेज रहा है। असिस्टेंट रोल होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा जब हम लोग एजेंट बनाएँगे। मल्टी टर्न कन्वर्जेशन ये भी मैं बाद में बताऊँगा। तो अभी के लिए हम लोग यूज़र के साथ जा रहे हैं बस। आपको अभी ये समझना है। तो हमारा रोल यूज़र इस वजह से है कि हम यूज़र की रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से हमने यहाँ पे सिर्फ यूज़र डाला। फिर कर्ल इनिट तो आपने मुझे नहीं लगता है कि पीएचपी में काम किया और आप कर्ल रिक्वेस्ट नहीं जानते हो। तो कर्ल रिक्वेस्ट का एक केस है कर्ल इनिट। फिर कर्ल इनिट में हमने ये बस टाइम आउट वगैरह जो मेथड होती हैं, और एक और होता है कि जो एपीआई की का जो हेडर जनरेट करना होता है उसकी भी मैंने मेथड बना दी है। तो आप वो मेथड में क्या होता है कि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन होगा, एक्स एपीआई की आई की जो हमने यहाँ से पास की वो यहाँ पे ऐड हो गई है, और ऑनथ्रोपिक वर्जन ये आप डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये डीपली उसमें बताया गया है। ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्स आया है उसको मैंने देख लिया कि अगर फॉल्स आया मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया है तो रिटर्न में क्या कर दो आप, ओके, और कर रिक्वेस्ट का। अगर वो आया है तो देखो मैंने प्री लगा रखा है कि क्या रिस्पॉन्स में क्या क्या आएंगे, तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो मैंने प्री लगा के उस एरे को प्रिंट आर करा रखा है। अब यहाँ पे आप ये देखना कि यहाँ पे मेन समझने वाली बात ये है कि जो कंटेंट आता है उस कंटेंट में हमारा टेक्स्ट होता है ना। कंटेंट के अंदर एक की होती है, उसके अंदर टेक्स्ट होता है, उसको कॉन्केट करना होता है, और उस कॉन्टेक्ट को मैंने मतलब कॉन्केट करके जो जितना भी रिस्पॉन्स आया। अब देखो होता ये है कि जो भी मतलब टेक्स्ट है वो आपका एक लाइन में नहीं आता, वो मल्टीपल लाइन में आता है। तो इस वजह से यहाँ पे लूप फॉर ईच लूप लगा हुआ है, और उसको कॉन्केट कर रहे हैं, जितना भी वो टेक्स्ट दे रहा है ना उसको कॉन्केट करके एक वेरिएबल में रख लिया है। और फिर हमने लास्ट में रिटर्न करा दिया है कि जो टेक्स्ट आया है वो टेक्स्ट चला जाए, मॉडल कौन सा है, किस मॉडल से प्रोसेस किया है। अगर एरर आई होगी गाइस तो देखो यहीं से रिटर्न करा दिया मैंने, ये ध्यान देना, वरना आप कहोगे रिटर्न इतनी बार क्यों आए। ये एरर के केस में है कि अगर एरर आ रही होगी, सॉरी ये है एरर के केस में यहीं से रिटर्न किया है। अगर यहाँ एयर जेसन नहीं मिला होगा तो भी मैंने यहाँ पे एरर रिटर्न करा रखी है। और यहाँ पे ये वाला केस अलग है कि अगर हमारी रिक्वेस्ट में मतलब क्योंकि एरर कई टाइप में आ सकती है यहाँ पे, कि हो सकता हो आपका जेसन एरर ना आए, हम जेसन को प्रोसेस कर रहे हैं और जेसन में नहीं आया तो मैंने इसमें लिख रखा है कि इनवैलिड जेसन। फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि एरर ही आ जाए कोई, तो दोनों केस हैंडल हैं कि 200 हमारा सक्सेस होता है और 300 से ऊपर अगर कोई एरर आ रही है तो वो आपका रिटर्न कर देगा। सक्सेस के केस में वो अंदर जाएगा। अब जैसे ही अंदर जाएगा तो ये जो रिजल्ट आया मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट करा रखा है क्लाउड रिस्पॉन्स करके, यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल कौन से प्रोसेस हुआ है और स्टेटस क्या आया है। अगर एरर आई होगी तो आ जाएगा, अगर नहीं आई होगी तो ये स्टेटस प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये एपीआई रिस्पॉन्स है ना, ये वाला ये आप देख रहे हो, ये टेक्स्ट में जो हमने डाला है ये वाला वो प्रिंट हो जाएगा, ये वाला टेक्स्ट। क्योंकि देखो अगर एरर आ रही होगी तो वो रॉ में आया होगा, है ना। मैंने दोनों केस लिए, यहाँ पे देखो इफ़ लगा हुआ है, आप देख लेना यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है। अगर रॉ में आया होगा इसका मतलब एरर है, अगर वो टेक्स्ट में आया होगा तो हमारा मतलब सक्सेस है। यहाँ पे एक इफ़ एंड कंडीशन इफ़ एल्स लगी हुई है यहाँ पे। अगर वो रो है तो हमने देखो यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर वो एरर होगी, ये देखो अगर वो एरर होगी तो ये रॉ में डाल रखा है, ठीक है। अगर वो सक्सेस होगा तो वो हमने टेक्स्ट के अंदर की में डाल रखा है। दो अलग अलग की हैं, रॉ और टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के केस में हमने सही से इसे करा रखा है प्रिंट, यहाँ पे ये वाला केस इफ एल्स का। रो है तो प्रिंट करा रखा है, अदरवाइज हमने रिस्पॉन्स। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, मुझे नहीं लगता है। आप अगर अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर नहीं आपको समझ में आए तो आप ये जो रिस्पॉन्स आपका है ना, आपको इसको प्रिंट करा करा के देखना है, ये वाला। सिंपल सी बात ये है। आपको इस केस में आप अगर प्रिंट आर प्री करा के कराओगे आपको सब पता चल जाएगा किस फॉर्मेट में क्या आ रहा है। थोड़ी सी मेहनत मतलब थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा आपको, एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैंने भी इसमें प्री करा रखा है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या है। और ईएनवी का मैंने आपको बता ही दिया है ना। अब चलो हम लोग करके देखते हैं। ये हमारा एलएलएम है, डॉक्यूमेंट में आपको सब मिलने ही वाला है। जैसे अब मैं यहाँ पे पूछता हूँ ट्रेप
वन डे ऑफ अयोध्या। ठीक है, तो यूज़र ने पूछा इससे, जैसे हम लोग क्लॉड पे पूछ रहे थे यहाँ पे कुछ भी, तो हमने पूछा ट्रिप वन डे ऑफ अयोध्या। तो ये वन डे मतलब एक दिन की ट्रिप प्लान करके हमें रिस्पॉन्स देने वाला है कि क्या रिस्पॉन्स हम देंगे। ये अभी रिक्वेस्ट गई है, अभी प्रोसेस कर रहा होगा, थोड़ा टाइम लेता है। ये देखो यहाँ पे, अब देखो मैंने कहा था ना ये क्लाउड रिस्पॉन्स, ये हमारा सही कोड है, लेकिन इससे पहले मैंने आपसे बोला ना प्री करा के, मैंने ये यहाँ पे अगर आप जाओगे कि मैंने ये प्री करा के ये, तो ये मैं बताता हूँ। देखो ये इसने दिया हमें रिस्पॉन्स में, क्या मॉडल की के अंदर हमारा मॉडल दे दिया कि हमने इस मॉडल से प्रोसेस किया, आईडी दे दी मैसेज की, टाइप दे दिया उसने, रोल दे दिया असिस्टेंट, कंटेंट दिया। अभी देखो कंटेंट कैसे है, कंटेंट के अंदर हमारा टेक्स्ट की में काफ़ी डेटा होता है। देखो कंटेंट ये और जीरो, फिर इसके बाद टेक्स्ट। ठीक है, तो ये मतलब अगर ये मल्टीपल उसमें आएगा आपका टेक्स्ट कंटेंट, तो आपको ये कॉन्केट करना पड़ता है। तो अभी इसने जीरो में दिया, और मतलब और अच्छा मॉडल होगा तो और भी अच्छा डेटा ज़्यादा दे सकता है। तो ये देखो टेक्स्ट को हमने इसको प्रोसेस किया है, तो इसी को मैं बताने के लिए मैंने प्रिंट करा रखा है कि कंटेंट के अंदर एक एरे होगा, एरे के अंदर आपको टेक्स्ट को रीड करना है। तो यहाँ पे जो जो अगर मैं प्री हटा दूंगा तो इतना रिस्पॉन्स हम लोगों को दिखेगा, ये वाला रिस्पॉन्स सही है। ये देखो इसने ट्रिप दी है कि भाई आप 6 बजे है राम जन्मभूमि जाओ, 8 बजे आप हनुमानगढ़ी चले जाओ, 10 बजे कनक भवन चले जाओ, 12 से 4 क्या करो, इम्पोर्टेंट ट्रिप बता दी। तो ये हमारा आ गया रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैं अगर इसे हटा दूं तो आपको अभी ये डबल डबल आ रहा है ना, तो ये हट हट जाएगा। ये मैंने हटा दिया, और अब मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ। अब मैं फिर लिख देता हूँ ट्रिप ऑफ वन डे अयोध्या। जो भी मतलब यूज़र डालना चाहता है वो डालेगा, और यहाँ पे अब आपको 2 बार रिस्पॉन्स प्रिंट नहीं होगा। आपको डाउट हो रहा होगा ना कि ये देखो आ गया ये वाला। तो बस यहाँ पे केवल यही है जो आपको मेन समझना है कि जो रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि देखो पेलोड तो आप बना ही लोगे, वो तो वन टाइम प्रोसेस है, आपको सिंपली इसमें कोई वो नहीं है। तो आपका पेलोड तो ये बन गया, उसमें प्रॉम्प्ट ही पास करना। और सक्सेस के केस में आपको क्या करना है कि कंटेंट के अंदर जो आपका टेक्स्ट है उसको बस कॉनकैट कर लो। सिंपल सा कंटेंट जो है उसके अंदर जो टेक्स्ट की है उसको बस कॉनकैट करके आप रिटर्न करा लो। और सिंपल, आप अगर नहीं आपको ये सारी कंडीशन लगानी मत लगाओ, आप यहाँ पे चेक करो कि आपका टेक्स्ट है तो प्रिंट कर दी, नहीं है तो। मैंने बस इस वजह से ये सारा चीज़ें डाल रखी हैं कि हर केस में आपको पता चले कि हो क्या रहा है। एरर आई होगी तो वो एरर दे देगा, सक्सेस आया होगा तो सक्सेस के केस में भी प्रिंट कर देगा। ठीक है फ्रेंड, तो यही था, और मैं ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दूंगा। तो आपको कोड मतलब कोई मैनुअली आपको भी नहीं करना, सिर्फ 2 फाइलें बनानी है। पहले में आपको फॉर्म का कोड डाल देना है, दूसरी में आपको कॉल एजेंट डॉट PHP बना लेनी है, और बस उसको यूज कर लेनी है। कॉल, यहाँ पे ये वाला कोड है, ये वाला कॉल एजेंट। ठीक है फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।